सबसे पहले बात करते हैं कोरोना संक्रमण की, जिसके आंकड़े एक बार फिर रफ्तार पकड़ते नजर आ रहे हैं। अगले महीने यानी अगस्त में तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, लेकिन उससे पहले ही दूसरी लहर भी जाते जाते फिर से कहर बरपा सकती है, क्योंकि डेली न्यू केस के जो आंकड़े लगातार गिरते हुए नजर आ रहे थे बीते 3 दिन से, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिनों डेली न्यू केसेस के आंकड़े में करीब 34% का इजाफा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जरा ध्यान से देखें। यह फिक्र इसलिए भी बड़ी है क्योंकि बुधवार को देश में 45,701 नए केस हैं और रिकवरी कम है, यानी रिकवरी से ज्यादा नए केस आ चुके हैं। हम उस साइकिल में वापस जा रहे हैं, मतलब जितने मरीज ठीक हुए उससे ज्यादा कोरोना से संक्रमित हुए, और ऐसा 56 दिन के बाद हुआ है। इससे पहले ठीक होने वालों से ज्यादा नए केस 12 मई को मिले थे। उसके बाद से लगातार जितने नए मरीज मिल रहे हैं उससे ज्यादा मरीज ठीक हो रहे थे, जिसकी वजह से एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज हुई। लेकिन 56 दिन बाद एक्टिव केस भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी संख्या कम है। अगर लोग मास्क लगाते रहे, वैक्सीन लगवाए और भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें तो हालात बेकाबू होने से पहले ही संभल सकते हैं। लेकिन अफसोस, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर रहे और आगे भी शायद करने के लिए राजी नहीं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जरा ध्यान से देखें आप। कोरोना का डर भूलना भारी पड़ेगा, ये हमारा एक डिस्क्लेमर है, लेकिन देखता कौन है? नीचे देखें, मसूरी में पर्यटकों की मौज मस्ती और यूपी में ब्लॉक प्रमुख नामांकन में हिंसा। ये देखें, मसूरी में केम्प्टी फॉल। अरे बाप रे, ये फॉल अगर इस बार नहीं गए तो शायद खत्म हो जाएगा ना, शायद विलुप्त हो जाएगा। ये तस्वीरें बताती हैं कि हिल स्टेशनों पर लापरवाही के वायरस से संक्रमित लोगों की भीड़ उमड़ने का सिलसिला जारी है। और दूसरी तस्वीर उस भीड़ की है जो सियासी संक्रमण से ग्रसित है, या भीड़ ब्लॉक प्रमुख। चुनाव के नामांकन के दौरान यूपी के एक नहीं कई शहरों में दिखाई दी हंगामा, तोड़फोड़, लाठीचार्ज, भगदड़। कहने के लिए तो ये तस्वीरें अलग अलग हैं, लेकिन दोनों में ही कोविड प्रोटोकॉल को ठेंगा दिखा दिया गया। एक जगह मौज मस्ती के लिए, दूसरी जगह नेतागिरी के लिए और कोरोना को दावत दी गई। ये तस्वीरें फिक्र बढ़ा रही, 130 करोड़ देशवासियों को फिर डरा रही। लॉकडाउन में ढील मिलते ही अनुशासन किस कदर पीछे छूट गया, ये तस्वीरें उसका लेटेस्ट सबूत है। ये तस्वीरें गवाह है कि लापरवाह लोगों ने अपने डिक्शनरी से कोरोना के डर को डिलीट कर दिया है। ये वो तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में बेहिसाब भीड़ है जिसने 2 गज की दूरी वाली जीवन रक्षक थ्योरी को ध्वस्त कर दिया है। ये वीडियो मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन मसूरी के केम्प्टी फॉल का है, जिसे सोशल मीडिया पर इन्फोबग नाम से ट्विटर यूजर ने पोस्ट किया था। जैसे किसी प्यासे को पानी मिल जाए, किसी भूखे को खाना मिल जाए, जैसे सलाखों के पीछे कैद किसी शख्स को आजादी मिल जाए, कुछ ऐसा ही एहसास इस भीड़ को देखकर हो रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आपको ये समझ आ रहा होगा कि महामारी की तीसरी लहर आएगी तो उसकी वजह क्या होगी और कौन जिम्मेदार होगा। ये तीनों वीडियो केम्प्टी फॉल के। पहला वीडियो वो है जो वायरल हो रहा है और बाकी दोनों वीडियो हमें इस बात की पड़ताल के दौरान मिली कि क्या वाकई में केम्प्टी फॉल में ऐसी भीड़ उमड़ रही। पता चला कि यूट्यूब पर बीते कुछ दिनों में कई ब्लॉगर्स ने केम्प्टी फॉल में मौज मस्ती के कई वीडियो पोस्ट किए हैं, जिनमें दिख रहा है कि सैर सपाटे के जुनून में ये भीड़ अपनी जान की फिक्र भूल चुकी है, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को तिलांजलि दे चुकी है। केम्प्टी फॉल के इन वीडियो में पानी का इंसानों के सिर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं। उनकी इस लापरवाही से उन्हें और उनके परिवार को कातिल वायरस जकड़ सकता है। लोगों की दलील कि गर्मी बहुत है इसलिए पहाड़ों का रुख किया। चलिए माना मैदान गर्म है, पहाड़ों में ठंड है,
लेकिन ये क्यों भूल गए कि कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर भला कौन कहेगा कि अभी 1.5-2 महीने पहले ही देश का कोरोना की दूसरी लहर की सुनामी से सामना हो चुका है। कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और वही हो रहा है। भीड़ कोरोना संक्रमण की कड़ी को मजबूत करेगी, लेकिन ये सब जानते हुए भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं और कोरोना की तीसरी लहर के ज्यादा घातक होने की आशंका को प्रबल कर रहे हैं। पता लगा है कौन सा नशा करता है, कोरोना काल में लापरवाही का ये मजाक करता है। ये हाल है इनका। कोरोना वायरस से खुद को, अपने परिवार को और देश को बचाने के लिए सबसे जरूरी है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाना, क्योंकि एक और दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है तो दूसरी और अगले महीने यानी अगस्त में तीसरी लहर आने की आशंका प्रबल हो गई है। और इस फिक्र को केरल ने और बढ़ा दिया है। ध्यान से देखिएगा, बुधवार को केरल में 15,600 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, यानी कि देश के 45 में से 15 केरल में, ठीक दूसरी लहर की तरह। और इसके साथ ही वहां 29 दिन का रिकॉर्ड टूट गया। 29 दिनों बाद केरल में कोरोना के इतने ज्यादा नए केसेस आए हैं, इससे देश की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बुधवार को जितने केस पूरे देश में मिले उससे करीब 1/3 मामले अकेले केरल में ही रिपोर्ट किए गए हैं। इसीलिए तीसरी लहर की आहट के बीच केरल में रफ्तार पकड़ते संक्रमण ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। चिंता की वजह सिर्फ नए केस बढ़ना ही नहीं, एक्टिव केस में भी इजाफा होना है। पूरे देश में इस वक्त एक्टिव केस के मामले में महाराष्ट्र और केरल टॉप पर है। सिर्फ इन 2 राज्यों में ही 22 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। टॉप 10 राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम और मणिपुर भी शामिल हैं। नॉर्थ ईस्ट में कोरोना के फ्रंट पर चुनौती बढ़ती जा रही है, क्योंकि देश के 73 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ऊपर है और इनमें से 45 जिले सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के राज्य से हैं। इस चिंता और चुनौती से निपटने के लिए बुधवार को एक और अहम मीटिंग हुई, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के हालात की समीक्षा की गई। हालात पर काबू पाने के लिए सुझाव दिए गए। केंद्रीय गृह सचिव ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में महामारी के हालात की समीक्षा की है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जिला और राज्य और शहर स्तर पर हालात की सख्त निगरानी करने और समय रहते उचित कदम उठाने की सलाह दी गई। संक्रमण से निपटने के लिए अस्पताल में बेड, एम्बुलेंस, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की उपलब्धता की समीक्षा की गई और इसके अलावा टीकाकरण अभियान को और तेज करने की सिफारिश की गई। सरकार तो अपना काम कर रही है, आगे भी करेगी, लेकिन जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है, क्योंकि लोगों की लापरवाही सिर्फ उनकी जान खतरे में नहीं डाल रही है, बल्कि पूरे देश को कोरोना की तीसरी लहर की ओर तेजी से धकेल रही है। लेकिन देश और दुनिया के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, दिन रात कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं, ताकि वायरस के तेजी से कम और जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। लाखों जिंदगियां छीनने वाले कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में रिसर्च चल रही है, ताकि इस अदृश्य दुश्मन के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता लगाया जा सके और बचाव के साथ साथ इसके खात्मे के लिए ज्यादा से ज्यादा असरदार रणनीति बनाई जा सके। क्योंकि पिछले 1.5 साल से देश और दुनिया पर लगातार मौत बनकर कोरोना का कहर टूट रहा है। आए दिन वायरस रूप बदल रहा है और अभी तक कोरोना वायरस से जुड़े सारे सवालों का जवाब नहीं मिल पाया है। ऐसे ही सवालों में से एक ये है कि आखिर कोरोना वायरस मरने के बाद भी कब तक शरीर में रहता है, और इस सवाल का जवाब मिला है भोपाल एम्स में हुई एक स्टडी से। बहरूपीय वायरस को लेकर देश में पहली बार इस तरह की स्टडी हुई है। पहली बार कोरोना संक्रमित मरीजों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया, जिससे ये पता चला है कि मौत के बाद कितनी देर तक कोरोना वायरस जिंदा रहता है, फेफड़ों के अलावा शरीर के किन अंगों को और कितना नुकसान पहुंचाता है। आईसीएमआर की मंजूरी के बाद पिछले साल अगस्त से अक्टूबर के बीच कोविड शवों का पोस्टमार्टम कर उनके अंगों में कोविड के संक्रमण का एनालिसिस किया गया। रिसर्च एम्स भोपाल के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन, क्रिटिकल केयर, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स की टीम ने की।
डॉक्टर्स ने कोरोना संक्रमण से मरने वाले 21 लोगों के शवों का पोस्टमार्टम किया, जिसमें मौत के 20 घंटे बाद भी शरीर में कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि हुई। फेफड़ों के बाद कोरोना का सबसे ज्यादा संक्रमण मरीजों के ब्रेन में मिला है। 85% मृतकों के ब्रेन में कोविड का संक्रमण मरने से पहले हो चुका था, जबकि 75% में कोविड का संक्रमण फेफड़ों के अलावा किडनी में हुआ था। स्टडी में शामिल 21 शवों में से 35% के पैंक्रियाज में संक्रमण मिला है। ये स्टडी कोरोना के खिलाफ जारी जंग में बहुत मददगार साबित हो सकती है, क्योंकि देश में अब भी विदेशों में हुए कोरोना के असर या रिसर्च के आधार पर ही उपचार किया जा रहा है। लेकिन भारत में ऐसी रिसर्च पहली बार हुई है और ऐसी रिसर्च का दायरा और बढ़ाकर कोरोना मरीजों के इलाज में काफी मदद मिल सकती है और बेशकीमती जिंदगियों को बचाया जा सकता है। जो भी स्टडी उपयोगी होगी और आगे की इस बीमारी की रोकथाम और उसके इलाज के लिए उपयोगी होगी, उस हर स्टडी का हम आकलन करेंगे और उसमें जो भी जानने योग्य और स्वीकार करने योग्य होगा उसको अपनाएंगे। आगे आने वाले समय में हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और बाकी जो कोरोना की रोकथाम या उसके इलाज के लिए जो हमें रणनीति बनानी है उसमें ये उपयोगी हो। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस पर लगातार रिसर्च हो रही है, क्योंकि 1.5 साल से ज़्यादा बीत गया है। कोरोना वायरस की पहेली अभी भी पूरी तरह सुलझी नहीं है, क्योंकि ये वायरस रूप बदल कर दुनिया पर हमला कर रहा है, नई नई लहर लाकर कहर बरपा रहा है। जैसा कि ब्रिटेन, जो कि 19 जुलाई से मास्क फ्री होने जा रहा है, कोरोना के चलते लगी तमाम पाबंदियां हटाने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही वहां फिक्र बढ़ गई है, क्योंकि वहां एक दिन में रिकॉर्ड 32,000 से ज़्यादा नए केसेस मिले। इसके साथ ही वहां कोरोना वायरस का वो वेरिएंट भी मिला है जिसे अभी तक सबसे खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है। कोरोना वायरस के इस रूप का नाम है लैम्डा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में C.37 भी कहा जाता है। इस वेरिएंट को उस डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है, जिसने हिंदुस्तान में दूसरी लहर में तबाही मचाई थी और अब तक दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को चपेट में ले चुका है। लैम्डा वेरिएंट सबसे पहले पेरू में मिला और अब तक दुनिया के 30 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। अब आप ये जान लीजिए कि आखिर इस डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक क्यों कहा जाता है। वायरस का नया वेरिएंट पुराने रूप में म्यूटेशन के बाद बनता है, और अगर म्यूटेशन उसके स्पाइक प्रोटीन में हो तो वो उसे और तेजी से फैलने की ताकत देता है। डेल्टा में स्पाइक प्रोटीन में 3 बदलाव हुए, लेकिन लैम्डा में 7 बदलाव हुए। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि एंटीबॉडी को चकमा देकर संक्रमण फैला सकता है और वैक्सीन के असर को भी कम कर सकता है। हालांकि भारत में अभी तक इसका कोई केस रिपोर्ट नहीं किया है और न ही किसी पड़ोसी देश से भी इसके कोई केस की खबर आई है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बेफिक्र हो जाएं। सरकार सतर्क है और लोगों को भी सावधान रहना पड़ेगा। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कवच पहने रखना होगा और उस कवच को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाकर और मजबूत करना होगा, तभी जाकर कोरोना के हर रूप को हराया जा सकेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।